ये बात और पहले पढ़ा दिए तो वही बात को दोबारा पढ़ाएगा, है ना। देखो दोस्त, अब आप लोग क्या समस्या लग रहा है? कोई समस्या है क्या? बोलो, अगर कोई समस्या इसमें है जी, है ना? हाँ, कौन समस्या है जी? क्या लिख लो, कोई माइक चला नहीं रुकेगा, 2 नंबर है ना। हाथ पे लगा के 2 मार्क्स ये आपका 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर एक क्या हो सच दैट r से r में कोई फंक्शन दिया हुआ है और किस तरह से फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 4x - 7, ठीक है ना। 4x - 7 देन आपसे पूछ रहा है फाइंड करिए आप f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा, ठीक है। ये पूछना ही पूछना है आपसे, है ना। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे मित्रों, अभी आपने क्या बोला है सर, यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ y बराबर मान लेते हैं f और f क्या 4x - 7, क्या आप लोग भूल गए यहाँ पर कि x मान जैसे जैसे लेको वैसे वैसे y का मान आएगा? बोलो, अरे लेंगे ना x का मान, यहाँ पर x का मान भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, y का मान भी किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, सही है? बोलना जी। तो आप क्या करेंगे, आप तो डायग्राम से भी बना सकते हो और बिना डायग्राम के भी बना सकते हो। कैसे? तो सर जी 1 टेस्ट कर ले, 1 टेस्टिंग। तो मान लेते हैं कि x1 - x2 बिलोंग्स टू क्या है? r है। आपको 1 टेस्ट के लिए हम आपको पढ़ाए थे, बात याद करो, अगर fx1 = fx2 हो जाए तो इक्वलाइज करके क्या देता है? x1 = x2 देता है गुरुजी। अब अगर fx1 = fx2 हो जाए तो इंप्लाई करके क्या देता है? x1 = x2 होता है, राइट। कोई दिक्कत? x1 = x2 तब ये 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। तो भाइयों बहनों मित्रों क्या आप देख रहे हैं? fx बराबर क्या देखो 4x - 7, तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा? 4x = x1 - 7। क्या ऐसा कर सकते हो? क्या नाम है प्रश्न है? कोई दिक्कत नहीं। fx2 का मतलब fx2 का क्या हुआ? 4x2 - 7, ठीक है ना, नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वलाइज करके x1 = x2 आ जाता है तो 1 होगा, नहीं तो 1 नहीं होगा। तो बताइए fx1 का वैल्यू 4x1 - 7 है गुरुजी, और इसका वैल्यू क्या है? 4x2 - 7 है गुरुजी। 7 से 7 खत्म हो गया, 4x1 = 4x2 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा और x1 = क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। क्या नहीं सर, x1 = x2 हो जाएगा। तो गुरुजी ये पता चल गया कि f क्या अपन का है? 1 है। हो गया? 1 हो गया? नहीं समझा? 1 हो गया। सर अनटू टेस्ट करके एक बार दिखा दीजिए। अनटू टेस्ट, ये मिंटू नहीं है भाई साहब, अनटू है ना। अनटू टेस्ट करिए। तो अनटू के लिए क्या करते हैं? सबसे पहली बात देख लीजिए, आप y = fx y को क्या बोलते हैं बताइए? x को आपने क्या बोला था सर? डोमेन। x को क्या बोला था? डोमेन। और y को क्या बोलेंगे? रेंज, या हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। क्या बोलेंगे? कोडोमेन। एक बात बताइए हमको, ये y अगर रियल नंबर 7 नजर आ रहा है हमको, और अगर हम इसमें क्या कर दें = 4x, 4 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? 4 बराबर क्या हो जाएगा? x। अरे यही ना होगा, y + 7/4 = x होगा कि नहीं होगा? y + 7/4 = क्या हो जाएगा? x होगा कि नहीं होगा? होगा कि भेगा? होगा। देखो अब यहाँ पर हो गया y + 7/4। आपको क्या नजर आ रहा है? y अगर कोई रियल नंबर है तो ये भी आप x बराबर क्या देख रहे हो? y + 7/4। अरे भाई तो ये भी रियल नंबर होगा, y का मान कुछ भी डालो इसमें से रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? रियल नंबर बट्टा में भी होता है, फ्रैक्शन में, दशमलव में भी होता है ना। तो देखिए क्या दे रहा है? रियल नंबर दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर y रियल नंबर तो x भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर। यही केस अगर नेचुरल नंबर के केस में होता, ये नेचुरल नंबर वाला में संभव नहीं था, समझ गया? शायद है ये नेचुरल नंबर के लिए होता तो संभव नहीं होता, लेकिन रियल नंबर के लिए संभव होगा। यही केस अगर इंटीजर के लिए होता कभी नहीं होता, केवल रियल नंबर के लिए ही लागू होगा। एकमात्र केस है रियल नंबर के लिए जिसमें 1 और 1 दोनों पॉसिबल है, या नेचुरल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आपने क्या देखा कि x बिलोंग्स टू r कर दिया, इसका मतलब है कि f इज अनटू, f अनटू फंक्शन है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगर f 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया तब तक तो काम बन गया, है ना। तो ये इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
और एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, है ना। तो लेट्स अब वहां पर हम उस तरफ की तरफ चले।